दोस्तों, जब लोग किसी भी अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो वह मात्र उन घटनाओं को एक इत्तेफाक का नाम देते हैं। लेकिन कई लोग इन घटनाओं के होने के पीछे किसी न किसी कारण को मानते हैं जो रहस्यमय तरीके से अंजाम में आती हैं। तो आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमय संयोगों को जानोगे जिसे सुनकर आप भी हैरान व सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 4, मार्क ट्वेन, जो एक महान अमेरिकन राइटर थे। उनका जन्म सन 1835 में हुआ और उसी साल उनके जन्म से कुछ दिनों बाद हैली का धूमकेतु पृथ्वी से होकर गुजरा। हैली का धूमकेतु हर 75 सालों में एक बार पृथ्वी से होकर गुजरता है। जब 74 वर्षीय मार्क ट्वेन की तबीयत सन 1909 में खराब हुई, तब उन्होंने कहा कि यह धूमकेतु अगले साल फिर से आ रहा है और मुझे इसके साथ ही जाना है। और शायद ये संयोग ही हो सकता है कि 20 अप्रैल सन 1910 को यह धूमकेतु फिर से पृथ्वी से होकर गुजरा और अगले दिन 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन ने इस संसार को अलविदा कर दिया। नंबर 3, वायलेट जेसोप, जिन्हें मिस अनसिंकेबल के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इनको यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यह महिला RMS ओलंपिक शिप में काम करती थी और एक दिन 20 सितंबर सन 1911 को जब यह शिप एक छोटे से रास्ते से गुजर रहा था तो यह शिप ब्रिटिश युद्धपोत HMS हॉक से टकरा गया। एंड इस घटना में वायलेट जेसोप बाल बाल बची। फिर इनको दूसरे शिप में काम करने का मौका मिला जिसका नाम RMS टाइटैनिक था। एंड आपको पता चल ही गया होगा कि आगे क्या हुआ था। अपने पहले ही सफर में ही 15 अप्रैल 1920 को रात में टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब गया। लेकिन इसमें भी वायलेट जेसोप बच गई। कोई भी व्यक्ति 2 बार मौत से छूकर आने के बाद वह काम दोबारा नहीं करता, लेकिन वायलेट जेसोप ने HMHS ब्रिटेनिया शिप में नौकरी करी एंड वो ही हुआ जो आप अभी सोच रहे हो। 21 नवंबर 1916 में यह शिप जर्मन माइन से टकरा गया और डूब गया, लेकिन इसमें भी मोहतरमा बच गई। इन्होंने 63 वर्ष की उम्र तक शिप्स में काम किया। कई लोग वायलेट जेसोप को लकी लेडी कहते हैं तो कई लोग इन्हें एक अपशकुन महिला कहते हैं। नंबर 2, दोस्तों, अभी तो आपने वायलेट जेसोप के बारे में सुना जो 3 बार समुद्र में डूबने से बच गई, लेकिन अब आप मार्टिन दे जोंग के बारे में सुनेंगे जो 2 बार विमान दुर्घटना से बचे। दरअसल मार्टिन दे जोंग जो एक डच साइकिलिस्ट हैं, दरअसल एक बार यह कुआलालंपुर से बीजिंग एक MS-370 एयरप्लेन में जा रहे थे। तभी उन्हें ताइवान के लिए एक सीधी फ्लाइट मिली एंड अपना टिकट एक्सचेंज कर लिया। और फिर जब पता चला कि वह MS-370 एयरप्लेन इंडियन ओशियन में कहीं गायब हो गया है एंड अभी तक वह लापता है, तब मार्टिन दे जोंग इस घटना को सुनकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन इस घटना से ठीक पहले वीरवार को मार्टिन के पास कुआलालंपुर जाने के लिए एक सीधी फ्लाइट का टिकट था एंड जब वह फ्लाइट पर बैठने जा रहे थे तभी वह फ्रैंकफर्ट जाने वाले प्लेन में बैठ गए। क्योंकि वह ऐसा करके कुछ पैसे बचाना चाहते थे तो उन्होंने अपने पहले वाले टिकट को एक्सचेंज कर लिया और वह प्लेन जो कुआलालंपुर जा रहा था, जो MS-17 एयरप्लेन था जिस पर पहले मार्टिन जा रहे थे, उस प्लेन को यूक्रेन में गोली मारकर हवा में ही उड़ा दिया गया जिसमें सारे के सारे यात्री मारे गए। तो इस तरह मार्टिन ने 2 बार मौत को मात दी। नंबर 1, अमेरिका के 2 फेमस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन F कैनेडी बमुश्किल अविश्वसनीय संयोगों की भीड़ को साझा करते हैं। दरअसल दोनों राष्ट्रपति को मारा गया था और दोनों को गोली से सिर पर मारा गया था। दोनों का शुक्रवार को ही निधन हुआ था। दोनों की मृत्यु एक फेस्टिवल से पहले हुई थी। कैनेडी को थैंक्सगिविंग ईव से पहले मारा गया और अब्राहम लिंकन को ईस्टर से पहले मारा गया था। एंड इतना ही नहीं बल्कि दोनों के साथ उस समय उनकी पत्नी भी थी एंड एक
मैरिड कपल भी था और दोनों के दोस्त का नाम भी बिली ग्राहम था। दोनों के 4 बच्चे थे और दोनों के नाम पर सेक्रेटरीज थे। कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम मिसिस लिंकन था एंड लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था एंड दोनों के उत्तराधिकारी का नाम भी एक ही था जिनका नाम जॉनसन था। तो दोस्तों आप ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये घटनाएं मात्र आपको एक संयोग लगा या कुछ और। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे अगली एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।